मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। क्रॉसमिंटन मेरा गेम है जिसे मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। 2018 में मॉरिशस ओपन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया से मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। सिंगल्स और डबल्स में वहाँ पे मैंने अपने भारत के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीते थे, दोनों ही सिंगल्स एंड डबल्स में। और अभी 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप यूरोप में हंगरी, उधर मैंने पार्टिसिपेशन किया था। इंडिया से 7 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे जिसमें मेरा भी नाम था। ये यहाँ तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल था जिसमें कि मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। जब मेरे फादर एंड मेरे भाई उन्होंने काफ़ी मुझे इस चीज़ में ना जाने के लिए बोला था क्योंकि उस फील्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बताया था भाई ने। और ये कहा था कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी रहती है बट ये अच्छी नहीं रहती। तो मेरे को मेरी मदर के द्वारा मेरे को ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन के बारे में पता चला, जिसमें मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया रेगुलरली और जिसमें मुझे हीलिंग, मेडिटेशन, पावर ऑफ थॉट्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई और जिसे मैंने अपने स्पोर्ट्स में लागू करना शुरू कर दिया। जिससे कि मैंने नोट करा बहुत अच्छा बेनिफिट्स होने शुरू हो गए। जहाँ मैं अपने लक्ष्य के प्रति कमज़ोर हो रहा था, वहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग होने लगा कि नहीं, मैं अब स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूँ। मैं जॉब पे ज़्यादा फ़ोकस ना करूँ, अपने गेम पे फ़ोकस करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेडिटेशन से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा था। तो इसमें मैंने जब रेगुलरली मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, इसमें मुझे बताया गया कि सुबह का मेडिटेशन बहुत पावरफुल रहता है, तो उसको मैंने कंटिन्यूअसली शुरू कर दिया जिससे चेंजेस आने लग गए मेरे गेम में और मेरा गेम के स्टेप्स और मेरे शॉट्स सारे इंटरनेशनली मेरे को महसूस होने लगे कि अब मैं ऐसे खेल रहा हूँ जैसे इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है। तो मैंने इसमें फिर इंटरनेशनल सिलेक्शन आया था और जिसमें कि स्टेट और नेशनल को मैंने क्लियर करके टॉप 4 रैंक में आया था। फिर उसके बाद मेरा 2018 एंड 2019 में बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। उससे पहले मुझे मधुबन, माउंट आबू में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पे मुझे पांडव भवन में 4 धाम की यात्रा में हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा की फ़ोटो देखी थी, जिसमें मम्मा बाबा बैडमिंटन के साथ खड़े हुए थे। उस फ़ोटो को देख के मुझे अचानक से ही बहुत कॉन्फिडेंस आया था और आत्मविश्वास आया था कि ये तो बहुत मतलब क्यों ये मेडिटेशन में बिल्कुल एक तरह से गॉडली गेम है ये, मैं क्यों नहीं खेल सकता? मैं भी खेल सकता हूँ बिल्कुल। और वहाँ पे मैंने बाबा को, परमात्मा को मैंने वहाँ पे चिट लिखा कि मुझे थोड़ी आपकी शक्ति की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ में आपके हाथ की ज़रूरत है। उनको लिखा दिल से, परमात्मा को याद करके वहाँ पे मेडिटेशन करा, जिससे मुझे पूरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो कार्य क्षमता थी और जो मेरी टेक्निक्स थी सब डेवलप्ड हो गई, संस्कार से लेके हैबिट्स तक। और मैंने रेगुलरिटी भी रखी मेडिटेशन की, जिससे मैं आज वो इंटरनेशनली प्लेयर हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरी यही संदेश रहेगा कि जो मेरा यूथ है वो इसको पढ़ाई में, अपने बिज़नेस में, सिंगिंग में, हर चीज़ में करके फ़ोकस हो सकता है और देश को एक महान लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। जब मैंने अपने फ़ादर को बताया कि मुझे स्पोर्ट्स ही करना है, उन्होंने मेरे को कॉलेज में रेगुलर जॉइनिंग में एडमिशन करा दी थी और बोला था कि अब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। पर मैंने अपने इधर से कॉन्फिडेंस को अच्छे से ग्रो करके और आत्मविश्वास को बढ़ा के मैंने मेरे मन में एक ये दृढ़ संकल्प हो गया कि अब मैं एक प्लेयर बन सकता हूँ और मैं कुछ साल की प्रैक्टिस के दौरान अपने इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने अपने पिता से हिम्मत उठाई और शिव परमात्मा को बोला कि आप मेरे को थोड़ी हिम्मत दें ये सब कहने में। और उनके साथ के द्वारा मैंने बोला कि पापा मेरे को 1 साल का आप मौका दीजिए कि मैं अपने इस गेम में थोड़ा मेहनत करके आपका नाम रोशन कर सकूँ। फिर अगर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो उस टाइम मेरे फ़ादर का कुछ रिप्लाई नहीं था। उन्होंने ये कहा कि तू थोड़ा पहले और बता देता तो ये जो स्टार्टिंग की फ़ीस थी वो ना जाती। तो मैंने कहा पापा, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं शायद कर पाऊँगा क्योंकि आप सब ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो अब मैं आपसे एक चांस माँग रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया पर चुप थे। तो मुझे पता था कि कोई बात नहीं, पर मैं इनको कन्विंस कर लूँगा अपनी जीत के दौरान। इसी बीच में जब
मैं मॉरिशस में जब खेल रहा था तो मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई थी। तो मेरी ये अच्छी बात ये थी कि इस राज योगा ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन में हीलिंग मेडिटेशन भी सब कुछ सिखाया जाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हीलिंग मेडिटेशन के दौरान मैंने जब नोट करा कि मेरा पैर से खेला नहीं जाएगा तो मैं डर गया काफ़ी कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है और मैं एंकल मुड़ गया, तो मैं अपने कोच को बताने से भी डर गया। तो उस टाइम मैंने उसका यूज़ करा और शिव परमात्मा से योग करके शक्ति ली अपने अंदर, उसको चार्ज कर दिया एक भरपूर तरीके से। और उस टाइम ये चमत्कार ये हुआ कि जब मैं खेलने जाता था तो वो एंकल दर्द भग जाता था और जैसे ही मैं खेल के वापस आता था तो वो तुरंत होने लग जाता था। तो ये मुझे उनके शिव परमात्मा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिसके कारण मैं सिंगल्स और डबल्स में ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आया। इसमें मुझे बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा कि हम इस राज योगा ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन के द्वारा हम कोई भी अपना गोल में इसको यूज़ करके हम उसको महान लक्ष्य को कुछ भी जो हम सोच सकते हैं वो इस मेडिटेशन के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी यही संकल्प रखा था कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनूं और आज की डेट में इंटरनेशनली मैं प्लेयर हूँ। वर्ल्ड में 36 रैंक है। 2020 में टोक्यो में एशियन गेम्स होने वाले हैं, उसमें मेरा सिलेक्शन है, वहाँ मैं रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये सब मुझे जो आत्मविश्वास मिला, विल पावर मिली, ये मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिटेशन से मिली। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस शिव परमात्मा का कि जिसने मेरा हाथ थामा और मुझे इतनी आगे बढ़ाता लेके जा रहा है। थैंक यू। मेरी यही गुज़ारिश है सारे यूथ से कि वो अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, सिंगिंग में, गाने में, जिसमें भी पढ़ाई में वो जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिज़नेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी में भी हार ना मानें। बिल्कुल आपका अपना लक्ष्य जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल मिलेगा। मेडिटेशन को करें और कोई फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री। थैंक यू।